हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 3M नर्सिंग क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि रीजनिंग के, जहाँ से क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे आप RML की प्रिपरेशन कर रहे हैं, KGMU की, SGPGI की या फिर नोटसेट जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन से हम डील करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। आपकी प्रिपरेशन में आप लोगों को डेफिनेटली रीजनिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, और आपको किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चंस को सोल्व करना है वो ट्रिक भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो वीडियो में आप लगातार बने रहें। इस वीडियो के अंदर हम सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जहाँ से रीजनिंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आप नर्सिंग के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं तो हमें कैसे सोल्व करना होता है, हर क्वेश्चन की हम ट्रिक समझेंगे, कैसे सोल्व करना होता है ताकि हमारा टाइम जो है वो भी बच जाए। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 15th लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज है उसके अंदर बोला गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट एंड से जो 15th लेटर है उसके राइट में 10th लेटर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन में सिंपल सी लैंग्वेज पूछी गई है। तो जब भी अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आए, आपके पास रफ शीट होती है, उस पर आप क्या करें, अल्फ़ाबेटिक जो है उसको सीक्वेंस में लिख लें। ठीक है, ये डायग्राम मैंने ऐड किया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए। तो इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, राइट से जो 15th लेटर है उसका राइट में 10th लेटर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें। इसके बाद यहाँ पे देखो, जब भी आपको अल्फाबेटिकली क्वेश्चन सोल्व करना होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपकी लेफ्ट साइड होती है और ये आपकी राइट साइड होती है। ठीक है, जिधर आपका राइट हैंड है वो राइट साइड होगी अल्फाबेटिकली, जिधर आपका लेफ्ट हैंड है वो क्या होगी, अल्फाबेट की लेफ्ट साइड होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, राइट से 15th लेटर, तो ये कितने हो गए, 13, 14, 15, मतलब एल लेटर की बात हो रही है। अब बोला गया है कि एल लेटर की भी 10th, राइट में 10th लेटर कौन सा होगा। तो राइट में मतलब एल की राइट साइड कौन सी होगी डियर स्टूडेंट्स, ये साइड क्या होगी, राइट साइड। तो इसमें हम 10th की बात करें तो आप काउंट करके देखिए, अगर आप 10th की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, वी लेटर। कौन सा लेटर आएगा यहाँ पे, वी लेटर। लेकिन अगर हम ऐसे काउंट करने में अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा जो टाइम फिक्स होता है, टाइम बाउंडेशन होता है, उसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये टाइम बाउंडेशन के अंदर हम क्वेश्चंस को अफेक्टिवली सोल्व भी कर पाएं, और हमारी जो मार्किंग है जो नॉन नर्सिंग की वजह से कम रहती है उसको भी हम क्या कर पाएं, इम्प्रूव कर पाएं, अपने सेफ स्कोर के अंदर हम अपना रैंक ले पाएं। तो आपको ये ट्रिक समझनी है कि ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे सोल्व करना होता है। अब हमने एक सिंपल से तरीके से जो नॉर्मल हमारा मेथड है उससे हमने निकाला, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर निकल के आया है, जबकि राइट है। ठीक है, जो कि क्या है, हमारा राइट आंसर है। लेकिन इसी को अगर हम इतना लंबा सोल्व करेंगे, काउंटिंग करने बैठेंगे, तो हमारा क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसी जो क्वेश्चंस आते हैं आपको राइट लेफ्ट में ऐसे हमें बताना हो कि कौन सी पोजीशन है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन के अंदर आप देखिए दोनों में क्या पूछा गया है, राइट साइड पूछा गया है। तो जब भी ऐसे सेम डायरेक्शन में पूछा जाए, मीन्स अगर राइट और राइट पूछा जाए, ठीक है, राइट और राइट पूछा जाए, अगर सेम डायरेक्शन में पूछा गया है तो आप उसमें क्या करें, माइनस कर दें। आप क्या करें डियर स्टूडेंट्स, माइनस कर दें। यही अगर आप लोगों से पूछा जाए, जैसे राइट की जगह आपके पास लेफ्ट भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर लेफ्ट लेफ्ट है तो भी आप माइनस ही करेंगे, तो भी आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, माइनस ही करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट पूछा जाए, राइट लेफ्ट पूछा जाए, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे वहां पे। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट राइट पूछा जाए तो भी आप वहां पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो अब क्वेश्चन के अंदर देखिए, अपने पास जो अपने सामने क्वेश्चन है उसमें दोनों राइट चीजें दी गई है, राइट साइड की पूछी गई है। तो यहाँ पे क्या है, राइट साइड पूछा गया है तो दोनों राइट राइट है, मतलब माइनस होगा। तो 15 में से आपको 10 माइनस किया तो आपके पास कितना निकल के आया, 5 आंसर है। लेकिन इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, राइट साइड से स्टार्ट करना है। तो अब आप अल्फाबेट पे पहुंच जाइए वापिस से, राइट साइड से आप 5th, 1 2 3 4 और 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वी। तो यही अगर आप सिंपल मेथड से निकालना चाहते हैं बिना ट्रिक के, तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ट्रिक से आप सोल्व कर रहे हैं तो आपका आंसर
इमीडिएटली आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होगा डेट इज द सी आंसर बी यहाँ पे निकल के आएगा, जो कि राइट साइड से 5th अल्फाबेट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे सोल्व करना, याद रखना, अगर सेम पूछा गया है, सेम साइड पूछी गई है तो आप माइनस करेंगे, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, बट दोनों सेम साइड होनी चाहिए। अगर अपोजिट साइड है तो आप उसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, अपोजिट साइड्स को आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसको आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप इसको सिस्टमेटिक वे में आप लिख लीजिए, अगर राइट कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर सेम साइड है तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेम साइड है तो आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस करेंगे, और अपोजिट साइड है तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड न्यूज़पेपर, फाइंड दैट वर्ड। अब देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर हमारे पास एक पूरा वर्ड दिया हुआ है, इस वर्ड में से हमें लेटर यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने पहले भी नर्सिंग कंपटीशन फील्ड में एग्जाम दिए हैं तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आए हुए हैं। तो न्यूज़पेपर हमारे पास एक पूरा वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, इसमें से हमें लेटर्स से हमें क्या बनाना है, एक न्यू वर्ड बनाना है, जो कि हमारे सामने 4 ऑप्शंस में है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शंस को देखना कि कौन सा बन सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में टी आ रहा है, इसको भी आउट कर दो, इसको भी आउट कर दो, इन दोनों को तो हम डायरेक्ट आउट कर देते हैं क्योंकि टी तो न्यूज़पेपर में है ही नहीं, ये लेटर तो। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पे पहुंच जाते हैं, SOUR श्योर। तो इसमें देखो आप कहीं पे भी हमें यू नज़र नहीं आ रहा है, ओ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, नहीं होगा राइट आंसर। तो लास्ट हम देखते हैं WASP, तो यहाँ पे W भी है, A भी है, S भी है और P भी है, मतलब ये जो है वर्ड ये न्यूज़पेपर से बन सकता है लेटर्स को निकाल के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अपना डेट इज द डी आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझना है, एक एक लेटर को मैच करके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस में अरेंज करना होता है। ऐसा कोई भी सीक्वेंस आ सकता है अपने सामने, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने डाला है ताकि आप लोग इस चीज़ को भी समझ पाएं। आपके पास 4 दिए गए हैं सीक्वेंस, एडल्टहुड है, बेबीहुड है, चाइल्डहुड है, इन्फेंसी। इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो एज ए अगर हम नर्सिंग स्टूडेंट है तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन को सीक्वेंस में हमें कैसे अरेंज करना है। तो यहाँ पे बी क्या रहने वाला है, अपना राइट आंसर रहेगा। इसको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। ठीक है, तो क्या रहेगा, इन्फेंसी आएगी, बेबीहुड, चाइल्डहुड, अडल्टहुड आएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या करना होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हमें अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन के अंदर पूछा भी जा सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो पूछ सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि किस ऑर्डर में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं अल्फाबेटिकली। आपको एक दिया होगा पूरा वर्ड, उसके बाद उसमें पता होगा कि इसका मतलब ये है कि, तो उसका नेक्स्ट जो आपको टर्म दी है, नेक्स्ट जो वर्ड दिया है उसका हमें कैसे पता लगाएंगे, ये भी एक अल्फाबेटिकली क्वेश्चन है। तो इसमें देखो राम, राम के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 32। अब पूछा गया है कि सेम अगर राम के लिए 32 है तो मैन के लिए क्या होगा, मैन के लिए क्या होगा, ये पूछा गया है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए फिर से आप एक बार अपनी अल्फाबेट को क्या करें, ड्रॉ करें। तो यहाँ पे देखो राम के लिए क्या दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, राम के लिए दिया गया है 32, और पूछा किसके लिए है, यहाँ पे मैन के लिए पूछा है। किसके लिए पूछा है, मैन के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या समझना होता है कि पहले जो आपको दिया गया है वर्ड, उसमें क्या ट्रिक लगी है, पहला जो वर्ड दिया गया है उसमें क्या ट्रिक लगी है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सेकंड वर्ड जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर उसमें ट्रिक लगानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं राम। तो राम में देखिए आर कहाँ पे है, अपना आर कहाँ पे है डियर स्टूडेंट्स, आर है 18 पे। तो आर कहाँ पे है, 18 पे है। उसके बाद ए देखिए, ए कहाँ पे है, 1 पे है। उसके बाद एम देखिए, एम कहाँ पे है, आपका 13 पे है। कहाँ पे है, आपका 13 पे है। अब आप सोचिए कि ये जो हमारे पास 3 है, इनसे 32 कैसे हमारा कैलकुलेट होके आया है, वो ट्रिक समझना है। यहाँ पे माइनस किया गया है, किसी टर्म को प्लस किया गया है, मल्टीप्लिकेशन किया गया है, वो चीज़ समझनी होती है कि यहाँ पे क्या ट्रिक लगी है। तो जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसकी ट्रिक हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इनको अगर हम प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 32 अपना आंसर निकल के आ रहा है 32। तो चलो अब मैन पे सोल्व करते हैं। तो एम देखते हैं, हमारा एम कहाँ पे है, 13 पे है डियर स्टूडेंट्स। ए कहाँ पे है, 1 पे है, और एन कहाँ पे है, 14 पे।
अब आप इनको भी प्लस कर दो, क्योंकि यहाँ पे पहली जो है उसमें वर्ड में सेम ट्रिक यूज हुई है, प्लस किया गया है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर फाइंड आउट होगा दैट इज द 28। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है अपना ए इज द राइट आंसर 28। तो ऐसे आपको ये ट्रिक से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं सॉरी। तो ऐसे आपको समझना है कि क्या ट्रिक यूज हुई है क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर फाइंड आउट करने होते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। सुनीता वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। सिंपल वही चीज है, डायरेक्शन से रिलेटेड आप डायरेक्शन बना लीजिए। डायरेक्शन आप बनाएंगे, आपको याद रखना है ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है और साउथ कौन सा है। ऐसा आपने कैलकुलेट किया, बना लिया डायग्राम। उसके बाद चलो क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सुनीता वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। अभी अभी मैंने बताया आपको, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सेंटर से स्टार्ट कर दो चलना। तो सुनीता जो है वो 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। देखो पहले क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन नहीं दी थी, इसलिए हमें क्या करना पड़ा था, जहाँ से एंड है वहाँ से हम स्टार्ट करके एस्टिमेशन लगाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, हमें इजीली डायरेक्शन दी हुई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सुनीता वॉक्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ की साइड है, तो मतलब यहाँ पे सुनीता कितने किलोमीटर नॉर्थ की साइड गए, 12 किलोमीटर। फ्रॉम देयर सी वॉक्स 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द साउथ। अब साउथ देखिए आप कहाँ है, मतलब इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, और कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर डियर स्टूडेंट्स यहीं कहीं आसपास होगा, बिकॉज ये पूरा तो कितना है, ये पूरा कितना है 12 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर यहीं कहीं आसपास होगा। 9 किलोमीटर वो वापस आ गई साउथ डायरेक्शन में। देन सी वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। इस 9 किलोमीटर से वो 4 किलोमीटर किधर, किस डायरेक्शन में गई है, वेस्ट की साइड। 4 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट की साइड में। सो हाउ मैनी किलोमीटर इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। तो स्टार्टिंग पॉइंट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ से डिस्टेंस पूछा गया है। तो क्या आपका ये पूरा ट्रायंगल बन के तैयार हो गया है। जब ट्रायंगल की आपको 2 साइड्स दी हुई हो और तीसरी साइड निकालनी हो, आप स्क्वायर रूट निकालें वहाँ पे। अब आप देखो, आपको ये साइड दी गई है 4 किलोमीटर है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दी गई है। ये साइड दी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको निकालनी है कि टोटल 12 किलोमीटर है। 9 ऑलरेडी हो चुका है, 9 ऑलरेडी क्या हो चुका है, हो चुका है। तो इसमें बचा कितना, कितना बचा, 3 किलोमीटर। तो आपके पास 2 साइड है, 4 किलोमीटर दिया हुआ है वन साइड और 3 किलोमीटर वन साइड दिया गया है। आपको निकालना क्या है, ये थर्ड साइड निकालनी है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, जहाँ पे सुनीता एट ए प्रेजेंट है, तो वो डिस्टेंस निकालना है आपको। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब 2 साइड दी गई है ट्रायंगल की, तो आप स्क्वायर रूट निकालें। स्क्वायर रूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 साइड दी गई है आप उनका स्क्वायर रूट निकालें। तो ये आप ऐसे स्क्वायर रूट निकाल के आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा डेट इज द 5 किलोमीटर। तो वो अपने पहली जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितने किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला है आपका बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है डायरेक्शंस के क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो है थोड़े ट्रिकी आते हैं बट सिंपल होते हैं। एक बार हम एक ट्रिक समझ में आ गई तो उनको हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डी इज द ब्रदर ऑफ बी। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं अपने पास। ब्लड रिलेशन, जब भी आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सोल्व करें, मैं ऑलरेडी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करें तो आप उसको जो हायर पोजीशन पे है उसको हायर पोजीशन पे रखें, जो लोअर पोजीशन पे उसको आप लोअर पे रखें। ऐसे करेंगे तो आपका जो ब्लड रिलेशन के जो कैलकुलेशन है सोल्व करना है वो ईजी हो जाएगा। तो डी इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, डी क्या है, बी का ब्रदर है, मतलब सेम लेवल पे आएगा। एम इज द ब्रदर ऑफ बी, तो एम क्या है, बी का ब्रदर है। के इज द फादर ऑफ एम, इसको आप कट करें, के इज द फादर ऑफ एम, तो के फादर है मतलब हायर पोजीशन पे आएगा। टी इज द वाइफ ऑफ के, मतलब ये क्या हो गई, इनके के की वाइफ टी हो गई। सो देन हाउ बी इज रिलेटेड टू टी। सो इस बी का रिलेशन पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स, इस बी का रिलेशन पूछा गया है टी से। तो अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो बी है उसको यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया गया है कि ब्रदर है या सिस्टर है। दोनों पॉइंट्स में डी इज द ब्रदर और एम इज द ब्रदर ऑफ बी बताया गया है। बी को यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि बी क्या है, उसका ब्रदर है या फिर उसकी सिस्टर है, क्या है आपस में। लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखो क्या पूछा गया है, बी इज रिलेटेड टू टी।
चाहे ये सन हो या डॉटर हो, लेकिन टी की क्या है, या तो सन है या डॉटर है। देखो आप ध्यान से देखो, टी क्या हुई, इनकी मदर हुई। ये जो तीनों बच्चे हैं डी बी एम, इनके फादर एंड मदर कौन है, के एंड टी। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ इज बी रिलेटेड टू टी। अब क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, रिलेशन किसका पूछा गया है कि बी टी से कैसे रिलेटेड है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। या तो सन हो सकता है या डॉटर हो सकता है। लेकिन यही क्वेश्चन के अंदर अगर आप लोगों से उल्टा पूछा जाता हाउ टी इज रिलेटेड टू बी, तो यहाँ पे आंसर आपका जाता डी आंसर। तो क्वेश्चंस के अंदर ऐसे ध्यान से देखना है। क्वेश्चन सिंपल था, बट यहाँ पे पूछा किस तरीके से गया उसके अकॉर्डिंग जो आंसर है अपना वो चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ब्लड रिलेशन का। यहाँ पे सन और डॉटर क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अगर एक पॉइंट के अंदर भी डियर स्टूडेंट्स ये स्पेसिफाई किया होता कि ये क्या है, सिस्टर है या फिर ब्रदर है, तो वो हम क्या कर सकते थे, अपना बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर जो है टिक कर सकते थे। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है ब्लड रिलेशंस को निकालते टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ऐसे सीक्वेंस में सीरीज में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें बस ट्रिक समझना होता है कि जो पहले दिए गए हैं वो किस ट्रिक से निकाला गया है, किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालने होते हैं। यहाँ पे जो 9 की टेबल दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डियर स्टूडेंट्स आपको समझना है कि यहाँ पे कौन सी ट्रिक लगी हुई है। तो 9 की टेबल की ट्रिक यहाँ पे लगी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अपना यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 45। ए अपना क्या रहने वाला है, राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। AZCXFU दिया गया है, पूछा गया है, नेक्स्ट क्या होगा। तो सेम वही अपनी अल्फ़ाबेट पे आ जाते हैं हम। अब देखो यहाँ पे पूछा गया क्या है, AZCXFU ये दिया हुआ है हमसे, नेक्स्ट पूछा गया है। तो अब देखते हैं ऐसे क्या ट्रिक लगा है उसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या लगा है, A और Z मीन्स लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। उसके बाद आप देखिए C। अब C A के कितने बाद हैं, एक के बाद C आया है। यहाँ पे X Z के कितने बाद आया है, एक के बाद क्या आया है, X, एक छोड़ के X आया है। अब F पे जाते हैं हम। F यहाँ पे कितना, दो चीज़ें छोड़ के, दो जो है अल्फ़ाबेट छोड़ के F आया है, मतलब यहाँ पे 2 का गैप था, यहाँ पे कितने का गैप है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 का गैप था और यहाँ पे कितने का गैप हो गया है, 2 का गैप हो गया है, ठीक है। तो ये 2 का गैप हो गया है, तो F, और यहाँ से देखिए यहाँ पे भी कितने का गैप हो गया है, इन 2 का गैप हो गया। उसके बाद क्या आया है, U आया है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि नेक्स्ट में हमें कितना गैप लेना है, हमें नेक्स्ट में 3 का गैप लेना है। तो F के बाद 3 का गैप लीजिए, आप इसको स्किप कीजिए, इसको स्किप कीजिए, इसको स्किप कीजिए, नेक्स्ट आपका क्या आएगा, J, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब U का देखते हैं। U के भी आपको 3 का गैप देना है, बिकॉज जो सीक्वेंस चली आ रही है 1 का गैप दिया है, 2 का गैप दिया है, और अब क्या दे रहे हैं हम, 3 का गैप दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, आप इसको स्किप कीजिए, इसको स्किप कीजिए, इसको स्किप कीजिए, और यहाँ पे आपका क्या आया है, Q आंसर। तो आपका जो राइट आंसर होगा डैट इज द JQ। तो ऐसे आपको ये ट्रिक से आपको सोल्व करने होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे A इज द राइट आंसर, JQ। तो ये आपको याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स। ये सभी जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझने हैं, रीजनिंग के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बैक्टीरिया रिलेटेड टू टाइफॉइड, ऐसे रिलेशन पूछा जाता है। सो द मलेरिया इज रिलेटेड टू D, ऐसे आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से, तो मलेरिया किस वजह से होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है। तो ये आपका जो बीच का गैप है वो आपको भरना था, फिल करना था। तो यहाँ पे D इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफ का रिलेशन है काउ से, तो पप्पी का रिलेशन किससे होगा, काउ जो बेबी है काफ, तो पप्पी किसका बेबी होता है, डॉग का। तो यहाँ पे A क्या रहेगा अपना डियर स्टूडेंट्स, राइट आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, रिलेशन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, आपको दिया गया है 6:42, तो 7 नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगी नेक्स्ट, तो यहाँ पे आपको समझना है कि 6 के बाद 42 जो है 42 है, 6 के बाद वो कैसे आया। तो आपको ये देखना है यहाँ पे प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुई है, डिवीजन हुआ है, क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर फाइंड आउट किया गया है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या किया गया है, 6 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब क्या आ रहा है, 42 आंसर आ रहा है। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को भी क्या कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 7 से भी हम क्या कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई। ये भी ट्रिक आ सकती है आपके दिमाग में कि हम जब 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया तो हम 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा। तो अब आ जाइए कि इसके अंदर ट्रिक क्या लगी है, वो चीज़ हमें समझनी है,
ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ट्रिक क्या समझनी है कि 6 का नेक्स्ट क्या है 7, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लीकेशन की गई है, तो यहाँ पे 7 का नेक्स्ट क्या होगा 8, तो 8 से हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा डेट इज द 56। तो ऐसे आपको ट्रिक को समझना है और आंसर्स को निकालना है। ठीक है, ट्रिक को समझ के आपको सभी आंसर्स को निकालना है। तो ये अपनी आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन थे, जहाँ से हर नर्सिंग जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ये सभी जो ट्रिक्स हैं वो आपको समझनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप लोगों के सामने तो आप उसको आराम से क्वेश्चन को रीड करें, देखें कि किस डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है, कैसे आया है, राइट से पूछा गया है, लेफ्ट से पूछा गया है, क्या ट्रिक लगी है, क्या रिलेशन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग। और डायरेक्शंस का क्वेश्चंस है हमेशा सेंटर से स्टार्ट करें आप, इजीली उस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखो ऐसा जो डायरेक्शंस का क्वेश्चन आता है उसको जरूरी नहीं है आपका ट्रायंगल से निकालना आए, सिंपल सा भी पूछ सकते हैं कि किस डायरेक्शन में है इसका फेस। ठीक है, किस डायरेक्शन, जैसे देखो यहाँ पे अगर पूछा जाता कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जो घर है, होम है, उससे किस डायरेक्शन में, अभी तो किस डायरेक्शन में होते हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे तो ये डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना। कैलकुलेशन भी पूछी जा सकती है, डायरेक्शंस भी पूछी जा सकती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है। अगर अभी तक भी आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर जितनी भी नॉन नर्सिंग की क्लासेज हैं उनसे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगी RML एग्ज़ाम से पहले, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में हेल्प मिले। अपने फ्रेंड्स के पास भी वीडियो शेयर करें, और भी जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर RRB हो, चाहे RML हो, नोसेट हो, किस टाइप के नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस आए हैं तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। प्लस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं नॉन नर्सिंग की उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई है इम्पोर्टेंट टॉपिक से, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो थी जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम यही क्वेश्चन जो है इसी ट्रिक के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है इसको आप देखें ताकि आपकी हेल्प हो सके एग्ज़ाम के लिए, आपकी जो स्कोरिंग है वो इम्प्रूव हो सके। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स मिलेंगे कुछ नई ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें, अच्छे से प्रिपरेशन करें क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, मन लगा के मेहनत करें। ठीक है, RML जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद भी बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं आपके पास। 2025 में ही आपके दिसंबर एंड तक, नवंबर तक आपकी और भी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, प्रिपरेशन को स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स।